ये सांप तो टहनी के नीचे फंसा हुआ है। तुम दोनों कौन हो? कहाँ से आए? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बचा लो। 3 सिरों वाली जलपरी, मेरी दीदी को बचा लो, उसके ऊपर से ये टहनी हटा दो। ठीक है, अभी मैं अपनी जादुई शक्तियों से इस टहनी को हटा देती हूँ। ये कहकर 3 सिरों वाली जलपरी अपनी जादुई शक्ति से पेड़ की उस टहनी को सफेद सांप के ऊपर से आसानी से हटा देती है। लेकिन चोट लगने के वजह से सफेद सांप के शरीर से खून बहने लगता है। भाई, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। 3 सिरों वाली जलपरी, कृपया हमें घर पहुंचा दीजिए, मेरी दीदी अब चल नहीं पा रही। मैं पानी से बाहर जमीन पर नहीं आ सकती, नहीं तो मैं खुद तुम्हें घर पहुंचा देती। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करती हूँ। तभी 3 सिरों वाली जलपरी देखती है कि रास्ते से एक आदमी गुजर रहा है। भैया, ओ भैया, जरा इधर तो आओ। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? नदी में तो 3 सिरों वाली जलपरी है और वो मुझे बुला रही है। हम बहुत मुसीबत में हैं, हमारी मदद कीजिए। वो जलपरी कह रही है कि वो मुसीबत में है। चलो जाके देखते हैं। दिनेश सपेरा जलपरी के पास जाता है और कहता है, जलपरी, कहिए आपको कैसी मदद की जरूरत है? उधर देखो, इस सफेद सांप के ऊपर तूफान में पेड़ की टहनी गिर गई थी, जिससे ये घायल हो गया। अब ये चल नहीं सकता। तुम इसे और इसके भाई को इनके घर पहुंचा दोगे? बस इतनी सी बात, आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी उन्हें उनके बिल तक पहुंचा देता हूँ। ये कहकर दिनेश सपेरा दोनों सांपों को लेकर उनके बिल की तरफ जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचने पर देखता है कि उनके मिट्टी का घर बर्बाद हो चुका है और नागिन माँ भी वहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूँ? सफेद सांप, काला सांप, ये देखो, तुम्हारा घर टूट गया है और तुम्हारी माँ भी यहाँ नहीं है। उधर इच्छाधारी नागिन अपने बच्चों को ढूंढते हुए नदी के किनारे तक पहुँच जाती है और वहाँ देखती है खून की निशान, और खून की गंध से नागिन समझ जाती है कि ये किसकी खून है। अरे मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? किसने किया ऐसा? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। इच्छाधारी नागिन के रोने